दुनिया के सबसे ऊंचे मकाम पर खड़े होकर कैसा महसूस होता होगा जब मीलों तक नीचे सिर्फ नज़ारे हों और ऊपर खुला आसमान। तब दिल में क्या ख्याल आते होंगे। चलिए इसी एहसास को आज जरा और करीब से महसूस करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के एक ऐसे ही अनुभव की जिसका नाम है भीतर का शिखर। और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये सिर्फ एक पहाड़ की चढ़ाई की कहानी नहीं है, बल्कि उससे कहीं कहीं ज्यादा गहरी है। जरा सोचिए, दुनिया की चोटी पर पहुंचकर कोई उदास क्यों होगा? सुनने में कितना अजीब लगता है ना? पर यही वो एहसास है जो हमारी आज की कहानी का केंद्र है। एक ऐसी पहेली जिसे आज हम साथ मिलकर सुलझाएंगे। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं और जानते हैं कि उस सबसे बड़ी जीत के लम्हे में भी वो कौन सी हैरान करने वाली भावना थी जो हावी हो गई। ये कहानी है मेजर एचपीएस अहलूवालिया की। साल था 1965 और वो उस पहले कामयाब भारतीय अभियान का हिस्सा थे जिसने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया था। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये इतिहास रचने जैसा था। अब देखिए, चोटी पर पहुंचकर तो जबरदस्त जश्न और खुशी की उम्मीद होती है ना? लेकिन असल में जो महसूस हुआ वो बिल्कुल अलग था। जहां जीत का शोर होना चाहिए था, वहां एक खामोशी थी, विनम्रता थी और साथ में थी एक हल्की सी उदासी। तो सवाल यह है कि ये उदासी आई कहां से? ये आई इस एहसास से कि सबसे बड़ा लक्ष्य, जो जिंदगी का सपना था, वो अब पूरा हो चुका है। अब इससे ऊंचा चढ़ने के लिए कुछ भी नहीं बचा था और यहां से हर रास्ता सिर्फ नीचे की तरफ ही जाएगा। मंजिल पर पहुंच जाने का यही एहसास उदासी की वजह बन गया। इस अनोखे अनुभव ने लेखक के मन में एक बहुत गहरा सवाल खड़ा कर दिया। आखिर कोई इतनी मुश्किल और जानलेवा चुनौती अपने सर लेता ही क्यों है? क्या मिलता है ऐसा करके? ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये एक खोज की शुरुआत थी। आखिर क्यों कोई अपनी जान दांव पर लगाकर इन बर्फीले पहाड़ों पर चढ़ता है? लेखक ने इस सवाल के कई जवाब तलाशे। सबसे पहला और सीधा सा जवाब तो यही है कि क्योंकि वो वहां है। इंसान की फितरत है चुनौतियों से टकराना और उन पर जीत हासिल करना। फिर ये आपकी सहन शक्ति और इच्छा शक्ति का इम्तिहान भी है। लेकिन लेखक के लिए इसका एक और गहरा मतलब था, पहाड़ों के जरिए खुदा से एक रिश्ता महसूस करना। और इसे सिर्फ एक फिजिकल चैलेंज समझना बहुत बड़ी भूल होगी। एवरेस्ट पर चढ़ना चट्टान और बर्फ के साथ एक बेरहम जंग लड़ने जैसा है, जो आपके अंदर की ताकत का आखिरी कतरा तक निचोड़ लेती है। और यही वजह है कि कहते हैं, जो इंसान एक बार पहाड़ों की इस यात्रा से गुजर जाता है, वो फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता। वो पूरी तरह से बदल जाता है। ये सिर्फ एक बाहरी सफर नहीं, ये एक अंदरूनी बदलाव है। और अब कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। अब ध्यान बाहरी पहाड़ से हटकर एक अंदरूनी सफर पर जाता है, एक ऐसे शिखर पर जो शायद ज्यादा विकट है। बाहरी दुनिया की इस चुनौती को एक आखिरी बार देख लीजिए। ये जो शारीरिक जीत है ना, ये तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। असली कहानी तो अब शुरू होने वाली है। लेकिन एक और शिखर है, एक ऐसा शिखर जो शायद एवरेस्ट से भी कहीं ज्यादा ऊंचा है, और ये हमें एक बिल्कुल अलग तरह की चढ़ाई से मिलवाने वाला है। और वो दूसरा शिखर है भीतर का शिखर, आत्मज्ञान की वो चोटी जो हर इंसान अपने मन के अंदर लेके चलता है। ये खुद को जानने, खुद को समझने और खुद पर विजय पाने की चढ़ाई है। ये अंदरूनी शिखर की चढ़ाई ज्यादा मुश्किल क्यों है? क्योंकि ये डरावनी हो सकती है, कई बार नामुमकिन सी लग सकती है, और सबसे बड़ी बात, इस पर कोई और आपकी मदद के लिए नहीं आ सकता। ये लड़ाई हर किसी को खुद अकेले ही लड़नी पड़ती है। तो चलिए अब आखिर में इन दोनों शिखरों की तुलना करते हैं और देखते हैं कि ये दोनों महान चढ़ाइयां एक दूसरे से कैसे जुड़ी हैं। दोनों में फर्क साफ है। एक तरफ है माउंट एवरेस्ट, एक शारीरिक चढ़ाई जिसकी बाधाएं हैं चट्टान और बर्फ, और जिसे एक टीम के साथ मिलकर पूरा किया जाता है। दूसरी तरफ है भीतर का शिखर। ये पूरी तरह से भावनात्मक और आध्यात्मिक है। यहाँ बाधाएं हैं हमारा डर, हमारा आत्मसंदेह है, और ये सफर हर किसी को अकेले ही तय करना होता है। लेकिन जानते हैं, इतने फर्क के बावजूद दोनों यात्राओं का असर बिल्कुल एक जैसा होता है। दोनों ही इंसान को पूरी तरह से बदल देती हैं। दोनों ही उसे, दुनिया और खुद उसके अपने बारे में वो बातें सिखाती हैं जो कहीं और नहीं सीखी जा सकती। और आखिर में लेखक उस एक नतीजे पर पहुंचते हैं जो उनके पूरे अनुभव का सार है। वो कहते हैं कि हमारे अंदर के शिखर शायद एवरेस्ट से भी ज्यादा ऊंचे होते हैं। तो ये कहानी हम सबको एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है।
वो कौन सी अंदरूनी चुनौती है जो हमारे सामने एवरेस्ट की तरह खड़ी है? हमारा अपना भीतरी शिखर क्या है?